हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। बहुत बड़ा मार्केट में फॉल आया है, क्रैश आया है। जो सुबह आया है वो ऑलमोस्ट 10% का था और आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये 153% का आरओआई जनरेट किया। ये एक मेरी छोटी सी ट्रेड थी जो 64,268 पे आप सभी के सामने लाइव खोली थी और इसका प्रूफ मैं यहाँ पर एक दिन पहले जाकर आप वीडियो देख सकते हो, वहाँ डाला था। यहाँ पर 64,400 के अराउंड मैंने शॉर्ट की कॉल दी थी जिसका एसएल था 65,200। अगर आप लोग को मेरी बात अच्छी लगती है तो उसके बाद आप देखो कि मार्केट में क्या ज़बरदस्त फॉल आया। ये वाला एरिया था, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर मैं बताऊं तो ये एक्सप्लेन कर रहा था उस समय, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। और ये थी हमारी शॉर्ट की कॉल, ठीक है, याद आया। अब हमें उस शॉर्ट की कॉल में अगर पूरा देखें तो हमें 10% का फॉल पूरा का पूरा कैच करने को मिला है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे जो होगा वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आने वाले टाइम में। और बहुत चीज़ें गड़बड़ लग रही हैं, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ लग रही हैं, तो वो एक्सप्लेन करना है मुझे। तो मुझे चाहिए कि आप मुझे टाइम दो, आप इस पूरी वीडियो को देखो। 2x में देखो, 1x में देखो, फ़र्क नहीं पड़ता। आप 2x करके देख लो, जल्दी देख लो, लेकिन देखो ज़रूर, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाली भाई पहले बता दे रहा हूँ, ठीक। ये वाला क्रैश बताया मैंने कल, एक 61,800 पे लॉन्ग भी दी थी, वो भी मैं बोलूँगा, मेंशन क्यों ना करूँ। टेलीग्राम पे डाली थी, ठीक है, और वो हमारे टेलीग्राम पे डाली थी और उसका एसएल हिट हुआ। आई वेंट आउट फ्रॉम द मार्केट आफ्टर 1.5% लॉस, तो मैं बच गया। उसके बाद 59,5800 तक मार्केट चली गई थी। ये रहा वो मेरा पूरा पोस्ट और ये रहा मेरा पूरा जो मैंने ब्यौरा, मेरा सारा पूरा पड़ा रहता है। देखो शॉर्ट जो थी बिटकॉइन की मैंने दी थी वो यहाँ पर 63,800, 62,900, 62,400, 61,800 तक थी। तो वहाँ पे एक लॉन्ग ली, 61 पे एसएल हिट हुआ, बाकी अपना मार्केट से बाहर हो गए। चलो अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है। देखो इस मार्केट में इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है ना, सबसे पहले कि डेली का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो लूज़ हो चुका है। मतलब बता, ट्रेंड जो है वो पूरा लूज़ हो चुका है। अब मैं बताता हूँ क्यों। ऐसा कई बार हुआ है, मतलब लूज़ तो कई बार हुआ है। अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर भी हमने ट्रेंड को लूज़ किया था अराउंड जुलाई के से लेकर मिड जुलाई तक के बीच में, ठीक है, स्टार्टिंग में। उससे पहले हमने यहाँ पर भी अभी अगस्त के स्टार्टिंग में भी ट्रेंड को लूज़ किया था, ठीक। उसके बाद हम ट्रेंड के नीचे ही रहे, ऑलमोस्ट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। एक अच्छा बाउंस मिला जिसमें ट्रेंड रिक्लेम हो गया, सारी ईएमएस के ऊपर चला गया प्राइस, लेकिन धमाकेदार शॉर्ट के साथ नीचे गिरा। इससे क्या पता चलता है, सिर्फ ईएमए देख के ट्रेड नहीं की जा सकती। जो लोग भी मुझे ट्रैक कर रहे होंगे वो जानते हैं कि ईएमएस का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट वो ट्रेंड डिसाइड करते हैं। कहीं ना कहीं आपको ट्रेंड पता चल जाता है तो आपको एक बायस मिल जाता है कि आपको बायस कहाँ का रखना है। अब देखो मार्केट मेरे सामने बहुत तगड़ा गिर रही, 58,888 है और मैं इस मार्केट से बाहर हूँ, तभी इतनी टेंशन फ्री होकर वीडियो बना पा रहा हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमें फॉल कितना दिखा, ऑलमोस्ट काफ़ी दिख गया अगर हम टॉप से देखें। अब मेरे पास एक एरिया है, देखो यहाँ पर 10% है, जहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ वो 61 के था, वहाँ से भी 5% बिटकॉइन गिरा है, ठीक है। तो मैं ये 5% का फॉल जो है सर्वाइव कर गया। द मनी यू डिडेंट लॉस्ट इज ऑल्सो प्रॉफिट। समझ में आ रहा। जो पैसा तुम बचा लिए, जो लॉस हो सकता था, वो भी तुम्हारा प्रॉफिट है, जिसको तुम्हें बनाने में अगली बार मेहनत करनी पड़ती। अभी ये 5% का फॉल तुम गवाते, एसएल ना हिट होता तो वो 5% बनाने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती। 50 भी हो सकता था 10x लेवरेज से, समझे। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, डेली का ट्रेंड जब ब्रेक हो रहा है, इसमें एक खतरनाक थोड़ी सी डरने वाली बात है। डरने वाली बात यह है, मल्टीपल टाइम्स ब्रेक हो रहा है और सडन 1 से 2 दिन की कैंडल के अंदर ये ट्रेंड नीचे आ जाना इज़ वेरी वेरी कॉशियस, क्योंकि आप इससे पहले शार्प फॉल देख चुके हो। ये एक शार्प फॉल था हमारा, ठीक है, जब मार्केट नीचे आई। अब देखो पूरा का पूरा शार्प फॉल था। इसके बाद हमें यहाँ पर एक शार्प फॉल देखने को मिला था जब हम यहाँ पर 72 के से डायरेक्ट आ गए थे 59 के, ठीक। ये शार्प फॉल नहीं था, अगर आप गौर से देखो, ये शार्प फॉल नहीं था, ये रिटेलर्स का प्राइस एक्शन था, ये था वेल्स का। ये है वेल्स का पूरा, जो ये 69 के से डायरेक्ट 49 के तक ला दिया था। वही कुछ ऐसा यहाँ पर हो रहा है। ये डिसाइड आप नहीं कर रहे हो, ये वेल्स कर रहे हैं, ये बड़े लोग कर रहे हैं, ठीक। अब आपको ये समझना कैसे, उनके साथ कैसे काम करना है। आपको फिब लेना है, आपको देखना है 5 अगस्त को लो क्या बना था, उसके बाद हाई क्या बना था, आपने फिब ड्रॉ किया। आपको 0.5 के लेवल 57,200 का मिलता है, गोल्डन पॉकेट मिलता है अराउंड 55,400 से लेकर 54,700 के अराउंड, ठीक। आपको ये लेवल मार्क कर लेना है क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट है। एक तो ये गोल्डन पॉकेट का लेवल, बिकॉज दैट ऑल्सो कोइंसाइड्स विद मैनी थिंग्स। देखो ये हो गया, ठीक है। अब मैं 0.5 का लेवल भी मार्क करना चाहूँगा क्योंकि मेरे एनालिसिस में वो काम आता है, ठीक।
अब मैं इसको क्या करूँगा, फिब को डिलीट कर दूंगा ताकि आपका प्रॉब्लम ना हो। मैंने जो ये फॉल बताया था वो क्यों बताया था, मैं आपको दोबारा से रिवाइज कर दे रहा हूँ। इस हाई से लेकर 73 से इस लो का जब मैं फिब निकालता हूँ तो गोल्डन पॉकेट बन गया था। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे, तो मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। आप देखोगे चार्ट को जब मैंने रिवर्स किया तो ये गोल्डन पॉकेट जोन था जहाँ से अच्छा खासा ऊपर जाना था। मैंने टेलीग्राम में आप लोगों का मजाक करने के लिए आप लोगों से मैंने एक चार्ट डाला था जिसमें पूछा भाई आपको क्या लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी इस चार्ट में। ये जो चार्ट डाला था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस चार्ट, विल गो अप विल गो डाउन, लोगों ने ये कहा ये ऊपर जाएगा। ये उल्टा चार्ट था बिटकॉइन का, मतलब आप सब बेट कर रहे थे कि ये यहाँ से गिरेगा उठेगा, तो आप लोग को पता था मार्केट कहाँ जाएगी। अब बस मैंने चार्ट उल्टा बना के दिया, आप लोग को समझ नहीं आया, सिंपल। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमारे पास लेवल कौन कौन से बचे, $57,000 के और ये वाला एरिया। ठीक, अब देखो यहाँ पर जनरली इसको हम 1 दिन से 1 घंटे पे ले जाते हैं तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट दिखेगा। वो पहला कि एक ट्रेड सेटअप होता है जिसे हम स्विंग फेलियर कहते हैं। हम यहाँ पर इस तरह का प्राइस एक्शन देखते हैं, जब हमें इस तरह का एक बड़ा मूव दिखता है उसके बाद हमें रिकवरी दिखती है, फिर उसके बाद उस पूरी विक का ना कंप्लीट होके यहाँ इस तरह के डब्लू पैटर्न से हमें एक अच्छी मतलब एक अच्छा लॉन्ग की ट्रेड मिल जाती है। ठीक है, इस तरीके की ट्रेड मिलती है। ये ट्रेड के होने के इस पैटर्न के होने के चांसेस बहुत होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं किस तरह से मैं यहाँ पर कर चुका हूँ इस तरह की ट्रेड, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी वही चीज़ हुई थी। देखो फॉल आया, फॉल के बाद प्राइस ऊपर गया, यहीं पर आया डब्लू बनाया, फिर उसके बाद अप गया। ठीक है, उतना ही जितना फॉल रिकवर हुआ उतना पूरा ऊपर आ गया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसके लिए क्योंकि यहाँ पर आपको उस तरह की चीज़ दिखेगी। दूसरा, लो ऑफ द वीक आपको मार्क कर लेना है। वीक यानी इस हफ्ते का लो जो हमारा $58,000 बना है उसको आपको मार्क कर लेना है। क्यों मार्क करना है मैं बताता हूँ अभी। इस लो के नीचे प्राइस गया तो बहुत शार्प करेक्शन हमें गोल्डन पॉकेट तक 55-54 तक दिख जाएगा। ठीक है, अगर इस वीक के नीचे गया, वीक का हाई हमारा $65,000 है जो 26 अगस्त यानी मंडे को बना था, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमें वीकली रेंज मिल गई है। उस रेंज के बीच निचले हिस्से में हम लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं और ऊपरी हिस्से में हम शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर वीक फिल होती है तो हम यहाँ पर इस तरह की एक लॉन्ग ट्रेड देंगे और वो हम यहाँ तक हाई तक ले सकते हैं। ठीक, ये आपका एक पैटर्न हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ आ गई लॉन्ग लेना है, कहाँ पर लेना और क्यों लेना। पहले ये देखो यहाँ पर लॉन्ग लेना एक अच्छा डिसीजन इसलिए भी नहीं है क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से आई है। डेली की कैंडल में इतनी तेज़ी से ये पूरा शार्प फॉल देख लेना 10% का बिटकॉइन में इज़ वेरी रेयर, और ये अगर हुआ है दैट मीन्स मार्केट को चाह रही है, लोग आपके लिक्विडेशंस को प्ले कर रहे हैं, उनके साथ खेल लें। अब आप जो कि डेली का ट्रेंड ब्रेक कर रहे हैं, हो सकता है इन बेस्ट केस सिनेरियो वी गो अराउंड टू 52 टू रीटेस्ट दिस एंड देन गो लोअर 46 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इस एरिया वो एक करेक्शन एरिया होगा। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बैठी हुई है लिक्विडिटी। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी लिक्विडिटी 47 से 44 के बीच में, 40K के बीच में मान लो ये लिक्विडिटी डेल्टा है। इस एरिया के पास आने के बहुत सारे प्रोबेबिलिटी बन जाती है, बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, इस तरीके का प्राइस एक्शन होता है। ये वाली जो लॉन्ग ट्रेड होगी ये वंस इन अ लाइफ टाइम लॉन्ग ट्रेड होगी, यहाँ से आपको मार्केट उठती ही दिखेगी, ये मेरी गारंटी है। मुझे जहाँ तक लगता है बहुत गारंटीड लॉन्ग ट्रेड होगी अगर मार्केट वहाँ आ जाती है अगले कुछ दिनों के अंदर। ठीक है, आपको फिब का जो है रिजेक्शन मिल गया फाइनली। ठीक, ये हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। लिक्विडिटी देखते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं तो हमें यहाँ पर दिखती है कि निचले हिस्से में लिक्विडिटी है 50, इस विक के जस्ट नीचे एसएल लगाया हुआ है कई लोगों ने, तो हो सकता है उसका उनका एसएल जाए। नीचे और है लिक्विडिटी 648 बिटकॉइन की जो कि 57,500 पे हो सकता है, चांसेस हैं कि वहाँ तक प्राइस आए। लेकिन हम जब नीचे देखते हैं हमें लिक्विडिटी बहुत तगड़ी दिखती 40K तक। आप देखो बहुत 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 ज़्यादा लिक्विडेशन है। ठीक है, वहीं अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो हमें ऊपर ना लिक्विडेशन अब कम होते दिख रहे हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पर बहुत कम है। सबसे ऊपर टॉप ऑफ द रेंज यानी 65 के ऊपर लिक्विडेशन बने हैं। जिन्होंने भी शॉर्ट लिया है उनके लिक्विडेशन है ये। ठीक, उनके एसएल हैं, लिक्विडेशन कह लो जो भी है। ठीक है, ये वहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमें एक कुछ चीज़ें देखनी है, वो इंपॉर्टेंट है। पहला, फंडिंग इवेंट नेगेटिव 4 घंटे में, 4 घंटे में आरएसआई ने बॉटम बनाया, स्टोकास्टिक आरएसआई ने बॉटम बनाया, ओपन इंटरेस्ट ने भी थोड़ा बहुत अच्छा फॉल दिया। अब देखो ये एरिया इसके हिसाब से, सेंटिमेंट के हिसाब से 4 घंटे में यहाँ एक लॉन्ग की ट्रेड बनती है। कहाँ, जहाँ भी विग मिला है वहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड बनेगी। आप अच्छा खासा हाई ऑफ द वीक को ट्रेड कर सकते हो। एसएल बहुत छोटा मिलेगा, जितना भी फॉल आया उसके जस्ट नीचे एसएल लगा लो और आपको मिलेगा। क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है, 4 घंटे में आरएसआई सोल्ड, स्टोकास्टिक आरएसआई सोल्ड, यहाँ पर हमारा ओआई नीचे गिर गया। ठीक, तो ये तरह से अब इसकी एंट्री कहाँ बनेगी, विक के निचले हिस्से को अगर ये ट्रेस करता है या उनके एसएल लेता है लोगों के। ठीक है,
इस तरीके से आपकी लॉन्ग की ट्रेड हो जाएगी। ठीक, आपको क्या करना है, मेनली यहाँ पर एसएल इसलिए लगा के रखना है ट्रेड में क्योंकि आप बहुत बुरा लॉस ले सकते हो अगर आपने एसएल नहीं लगाया। ये ऐसी मार्केट है जहाँ लिक्विडिटी उठाई जा रही है, जहाँ जहाँ लिक्विडिटी बैठी है लिक्विडिटी उठाई ही जा रही है, तो आप लोग बच नहीं सकते। अगर आप सोचते हो मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ तो नहीं बच सकते। सिंपल है, एसएल लेना सीखो। स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो रो मत, क्योंकि आप बहुत बड़ा लॉस कर सकते थे इन केस। स्टॉप लॉस हिट होना इज़ नॉट अ बिग थिंग, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर ट्रेडर को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ठीक, अच्छा ये वाली चीज़ ये समझो, अगर हम निचले हिस्से से 65 तक के एरिया को देखें तो हमें गोल्डन पॉकेट और 0.5 का लेवल $57,000 से 54,000 के बीच में मिलता है। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ समझ में आती कि हमारा आरएसआई वगैरह भी बॉटम हो जाएगा, तो हम यहाँ कहीं पर इस पूरे बॉक्स के बीच में लॉन्ग की ट्रेड देख सकते हैं और वो भी लेवरेज कम कर देंगे ताकि हम लिक्विडेट ना हो जाए। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हम लॉन्ग की ट्रेड कर सकते हैं। ठीक, एसएल ज़रूर है, एसएल 1% 2% का ज़रूर लेना, ज़्यादा लूज़ मत करना, पर ट्रेड 10% ही लूज़ करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन लोगों ने भी बिंगेक्स पे अकाउंट नहीं बनाया, जाके बिंगेक्स को साइन अप कर लो। बिंगेक्स की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आपको नहीं याद रहता है कोड तो जब साइन अप करना तो यहाँ पे रेफरल कोड ऑप्शनल आएगा, वहाँ पे ऑप्टिनेक्स डाल देना। इतना छोटा सा कोड है, याद रहेगा। आपको 30 USDT मिलते हैं ट्रेड करने को फ्री में, मुझे मिले थे, मैंने किया थे उससे ट्रेड। 500 USDT मैक्स डिपॉजिट रिवॉर्ड मिलता है, 5000 मतलब जैसे आप लेवल क्रॉस करते हो ना वॉल्यूम के, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है। जिन लोगों ने मेरी रेफरल आईडी से ये ज्वाइन किया है उनको मेरे प्राइवेट ट्रेड सेशंस मिलने वाले हैं, जल्द ही मैं उसको लेकर जो है काम कर रहा हूँ, उसका एक ग्रुप बना रहा हूँ, बाकी लोगों को ऐड करूँगा। और शर्त ये है, आपको अकाउंट सिर्फ बना के छोड़ना नहीं है, उसमें डिपॉजिट करके ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। इस एक्सचेंज को यूज़ करो, बेहतर जानो किस तरह से यूज़ कर सकते हो। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं, मैं खुद भी पर्सनली ट्रेड कर रहा हूँ। ये जो ट्रेड मैंने आप लोग को दी है बिंगेक्स की, ये BTC USDT की शॉर्ट 20x 153%, ये बिंगेक्स में ही ओपन थी। ठीक है, तो इसके अलावा हम देखते हैं MVRV रेशियो, वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, मेरे ख्याल से अच्छा खासा है, लेकिन अगर ये नीचे ग्रीन जाने कहता है तो हमें बेयर मार्केट दिखती है। ठीक है, अच्छा प्राइस जो है इस बुल मार्केट में नहीं जाना चाहिए, आई गेस $38,000 से नीचे, $35,000 से नीचे। ठीक, दूसरा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लो। ठीक, अब देखते हैं वाइट वाले चार्ट को। अब तक ब्लैक वाले चार्ट को देखा, वाइट वाले को चार्ट को देखते हैं क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखना, डेली का चार्ट खोला, डेली में क्या लग रहा है, अभी रुको, ऐसे नहीं समझोगे, इसको ऑल्टा ही दबाया। ठीक, अब बताना, मैं ये छुपा देता हूँ, मान लो कि BTC ये प्राइस नहीं दिख रहा, अब आप क्या कहोगे इस चार्ट को देख के, क्या कहोगे? मैं क्विज कर रहा हूँ आप लोग से, क्या कहोगे ये क्या होने वाला है? यहाँ ट्रेंड के ये मैं इसको रिक्लेम किया, ये कॉइन जो है भी है ये ऊपर जाएगा कहीं ना, तो भाई ये तो मैंने उल्टा किया है ना, ये देखो ये नीचे जाने को लग रहा है फिर कि नहीं। यही एक चीज़ है जो मैं आप लोग को बता रहा था भाई। ठीक है, यही एक चीज़ है इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद अगर ट्रेंड टूटा है तो हमें एक रीटेस्ट अगर मिलता है तो हम वहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड देखेंगे रेदर देन लॉन्ग, क्योंकि मार्केट उस तरह से लग नहीं रही। ठीक है, इस तरीके की शॉर्ट ट्रेड, यानी अगर आपको 60,000 61,000 तक का आपको बाउंस मिल जाता है तो आप वहाँ पे शॉर्ट में एंटर कर सकते हो सकता है आप लेट हो पार्टी में, लेकिन आपको कहाँ तक टारगेट रखना है वो बता देता हूँ। आपको टारगेट वहीं इस एरिया तक रखना है, 55 57 के बीच में। क्यों बोला मैंने वो एरिया? क्योंकि मैंने वहाँ पर ड्रॉ करके आपको बताया कि वो एरिया इंपॉर्टेंट है, ये वाला बॉक्स जो है। ठीक है, इस बॉक्स तक ही टारगेट रखना, वहाँ पे रीअसेस करना। रीअसेस का मतलब होता है अपनी ट्रेड को दोबारा देखना कि भाई क्या अभी भी मैं मेरे शॉर्ट में रहने में फ़ायदा है या मैं निकल जाऊँ मार्केट से, क्या अभी भी मुझे रहना चाहिए शॉर्ट में। तो ये चीज़ यहाँ पे सोचना अगर शॉर्ट करे हो। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर यहाँ पर लॉन्ग करना है आपको, तो लॉन्ग के लिए आपको उस एरिया पे ही वेट करना पड़ेगा, 57 के 56 के अराउंड, वहाँ तक मार्केट आती है। तो यहाँ पे जब लॉन्ग लेना ना, तो वहाँ भी देखना, रीअसेस करना अपने प्लान को कि क्या यहाँ पे लॉन्ग लेने लायक है, क्या कैंडल बन रही है, क्या एसएल बन रहा है, क्या एसएल कम से कम मिल रहा है मुझे 2% का, कि हम यहाँ पर 0.5 तक का रिट्रेसमेंट ले लें। ठीक, तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ हम कर सकते हैं, वो इस फॉल को नाप के उसका गोल्डन पॉकेट निकालें। जब इस फॉल का गोल्डन पॉकेट निकालते हैं हमें 62,000 तक का मिलता है, 0.5 का लेवल 61,400 मिलता है, विच कोइंसाइड्स विद बिगर लेवल ड्रॉप का 0.5। ठीक, तो कहीं ना कहीं 61,400 अगर हमें प्राइस मिलता है यहाँ से, तो हम वहाँ पे शॉर्ट करेंगे रेदर देन लॉन्ग। ठीक, ये चीज़ समझना। और अगर डायरेक्ट प्राइस नीचे आता है तो हम इस एरिया के अराउंड लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, जो कि है 55,000 से लेकर 54,000 के बीच। ठीक, प्लान समझ गए? समझ में आ गया पूरी बात? अगर समझ में आ गई तो बढ़िया, ठोको ताली। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और चीज़ें आपको समझा दी हैं। इसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं, बिटकॉइन का लिक्विडेशन लेवल। जब हम देखते हैं आज से 1-2 दिन पहले जब मैंने आप लोग को वीडियो बना के दिखाई तो बताया था यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन का डलता था, जिनको
मार गिराया है मार्केट ने, बहुत बेहतरीन गिराया। अब जो शॉर्ट किए थे ना उनका लिक्विडेशन ऊपर है, तो आपको क्या लगता है मार्केट मेकर क्या करेगा? मार्केट मेकर ऊपर आने की कोशिश करेगा, ये देखो 60,100 तक आने की कोशिश करेगा, 61,200 तक आने की कोशिश करेगा, 62,400 तक आने की कोशिश कर सकता है, पर ये दूर है, इन दोनों तक आने की कोशिश कर सकता है, 60,400, 61,400 यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है, ताकि उन आप लोग को लिक्विडेट कर ले, जो लोग भी शॉर्ट करके बैठे हैं, जो लॉन्ग करके बैठे हैं। लेट शॉर्टर्स, लेट लॉन्गर्स दोनों फंसेंगे इस मार्केट में, ठीक है। ये मेरा चार्ट था, ये मेरी एक पहल थी कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। मैं सब चीज़ें डिलीट कर देता हूँ बिकॉज आई लाइक माई चार्ट्स क्लीन, वेरी क्लीन, ओके। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें RSI को, तो 1 घंटे में RSI बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है। मैं यहाँ पर कैंडल का वेट कर रहा हूँ, लॉन्ग की कॉल बनेगी तो मैं वहाँ पर टेलीग्राम पर डाल दूंगा। जो लोग भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं है, मेक श्योर करिए कि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बिंगेक्स पे साइनअप करना ना भूलें, अपना UID मुझे सेंड करिएगा, आप लोग के लिए कुछ बड़ा और बेहतर प्लान कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।